हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, युद्ध तो शुरू हो गया है। और ये युद्ध शुरू हो गया है तो ये दुख की बात तो है, बुरा भी हो रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं। और जिस देश में भी ऐसे बमबारी होती है, मिसाइल वगैरह गिरती है, तो वहाँ के लोगों को तो चैन भी नहीं रहता होगा। रात को सोते समय भी उनको डर लगा होता होगा कि कब ये मिसाइल हमारे ऊपर आके गिर जाएगी, है ना। मतलब कितनी भयानक स्थिति है। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए, ये सबकी पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। पहले इस बात को बताया जा चुका है कि ऐसे ऐसे स्थिति बनेगी। ये दुख की तो बात है, क्योंकि देखो लोग भूख मरेंगे या जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, जैसे अभी कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सिलेंडर के लिए, पेट्रोल के लिए। इसके कारण कितना सारा नुकसान भी है। होटल बंद हो रहे, बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर ये बातें सच हो रही जो भविष्यवाणी में लिखी है, तो ये भी बातें सच होंगी कि बस कल्कि जी आने ही वाले हैं। और कल्कि जी आ चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही जल्दी उनके दर्शन भी होने वाले हैं। तो ये भक्तों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, अभी देखेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा कि हाँ, क्योंकि भक्त तो कोमल हृदय के होते हैं, उनको बुरा कैसे नहीं लगेगा, उनको भी बहुत दुख होगा कि ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं होना चाहिए उसको भी कुछ नहीं कर सकते। ये हाँ क्या है, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, हम लोगों पे तो डिपेंड है नहीं। सब कुछ करने वाले भगवान है। और पहले ही भगवान उनको कह चुके हैं कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी सुधर जाओ, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान का नाम ले लो। लेकिन कोई नहीं माना भक्तों के सिवा। और एक बात फ्रेंड, हम लोगों को बुरा लगता है ना, अरे बेचारा इसके साथ ऐसा कैसे हो रहा है ना। कोई परिवार का हो, कोई फैमिली का हो, कोई पड़ोसी हो या कोई अपना प्रिय हो, उसके साथ बहुत बुरा होता है तो हम लोगों को दुख होता है। लेकिन जब अगर आपको कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि आप जाओ उनके पिछले जन्म में जाके देखो तो उन्होंने क्या कर्म किए हैं, और अगर आप उस टाइम मशीन के द्वारा पिछले जन्म में जाके उसका कर्म देख के आए ना, तो फिर आपको लगेगा कि जो इसके साथ हो रहा है ना, ये बिल्कुल सही हो रहा है, ये तो इससे भी ज़्यादा के लायक है, ये इसके साथ तो बहुत कम हो रहा है। ऐसी भी बात है। बहुत सारे कर्म हमारे ऐसे होते कि हम लोगों को याद नहीं होते, लेकिन पिछले जन्म में हमने जो कुछ किया होता है उसी का परिणाम हम लोगों को अभी मिल रहा होता है। तो इस बात में बहुत ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं। इसलिए तो गीता को इतना महान ग्रंथ माना गया है। गीता को पूरी दुनिया ने माना ना। गीता को क्यों सब कोई एक्सेप्ट करते हैं कि ये सबसे अच्छा ग्रंथ है, सबसे ऊंची पोजीशन में नंबर 1 पे गीता को ही क्यों रखा जाता है? इसीलिए क्योंकि उसमें कर्म का सिद्धांत बताया जाता है। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा होगा ही होगा। इसको कोई नहीं बदल सकता। अब कोई रोता रहे, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, लेकिन किसी भी कर्म के लिए, किसी भी भाग्य के लिए हम अपने आप खुद ही जिम्मेदार हैं। तो अभी जो युद्ध चल रहा है, आप भी देख रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं कहीं पे कोई न्यूक्लियर जहाँ पे उनके कारखाने हैं वहाँ पे बमबारी हो रही है। चाहे जो भी बताया जा रहा है, इतने सारे अटैक हो रहे हैं, इतने बुरी तरीके से इसराइल की हालत ख़राब है, अमेरिका की हालत ख़राब है, ईरान की भी हालत ख़राब है, वो भी सब देशों पर हमला कर रहा है तो उसकी भी हालत ख़राब है। लेकिन एक बात हम आपको साफ बोल देते हैं कि अभी नवरात्रि में ही, नवरात्रि ख़त्म होते होते देखिएगा विश्व युद्ध की स्थिति पूरी तरीके से बन जाएगी, विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा नवरात्रि के ख़त्म होते ही। क्योंकि ये भविष्यवाणी में साफ बताया गया है कि भगवान ऐसे ही समय में आएंगे। जो नहीं मानते ना कि कल्कि जी कहाँ है, कहाँ आ रहे हैं, सबके सामने कल्कि जी तो आए नहीं, अब आएंगे कल्कि जी सबके सामने। आप लोगों को लगता था ना, बहुत सारे लोगों को, अरे बस कल्कि जी की बातें तो ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, बिल्कुल झूठ की बात है। पर झूठ की कोई बात नहीं है। हम लोगों को झूठ बोल के किसी से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कल्कि जी के बारे में बताना चाहते हैं, और ज़रूरी भी है ना। जब भगवान आ गए हैं तो उनके बारे में बात करने का हक तो बनता ही है, और सबको करना भी चाहिए। भगवान को भी तो पता चले कि हम कितनी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए तो मुझे दुख ज़्यादा नहीं होता। मैं तो सुनती भी हूँ ना, मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। ठीक है ना, आप हैं कल की, मान लेते हैं ना। कौन सा आप सच में कल की है ना। जितने भी बन रहे हैं कल की, उनके मन में ये क्यों आ रहा है हम कल की ही बने? क्योंकि भगवान आ चुके हैं ना, तो उनकी लीला करने का मन लग रहा है। जब कृष्ण जी की लीला, राम जी की लीला की जाती है ना, बहुत सारे लोग, जैसे गोपियाँ करती थी ना, कृष्ण जी की लीला कैसे करती थी गोपियाँ, कोई कृष्ण जी बन जाते थे, कोई पूतना बन जाती थी, और कोई कृष्ण जी बनते थे, कोई राधा बनती थी। लीलाएं नहीं करते रहते थे तरह तरह की। भगवान ने बकासुर को मारा, गासुर को मारा, सब तरह की बन बन के लीलाएं करती थी गोपियाँ। इसी तरीके से
लोग भी अभी कल की लीलाएं करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि भगवान आ गए हैं। ये तो खुश होने वाली बात है ना, ये तो गुड न्यूज़ है। तो अभी बिल्कुल युद्ध की स्थिति बनेगी और विश्व युद्ध की स्थिति बन के रहेगी और शुरू भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं सिचुएशन ऐसी, नवरात्रि खत्म होते होते ये स्थिति बिल्कुल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये भी बताया गया है ना भविष्यवाणी में, कई तरह की बीमारियां होंगी, ये भी सही है। और देखो, हम पहले भी इस बात को बोलते थे ना तो कोई यकीन नहीं करते थे। बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि इंटरनेट भी बंद होगा। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। जब तक अभी है तब तक के आप फायदा उठा लीजिए, है ना, जो भी सर्च करना है देख लीजिए। लेकिन ये भी बात कही गई है कि इंटरनेट भी बंद होगा। और युद्ध की स्थिति के बारे में पहले से बड़े देश के लोग जानते थे, जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, ये पहले से ही जानते थे। वहाँ के लोग, वहाँ के वैज्ञानिक जो भी है, पहले से ही जानते थे। तो वो लोग क्या करते थे, बंकर वगैरह में नीचे घर बना के, बेसमेंट में घर वर बना के पहले से ही सारा इंतजाम किया हुआ था कि जब ऐसी स्थिति बने तो हम वहाँ पर जाके छुप सकें। और आप देख रहे हैं इतने सारे देशों में ये सब क्या क्यों बना के रखा है। न्यूक्लियर बम बना लिया है, इतने सारे मिसाइल बना लिए हैं, तरह तरह की चीज़ें बना ली है कि ऐसे युद्ध करना है, इस तरीके से युद्ध को रोकना है। तो ऐसी स्थिति क्यों बन गई है, यानी कि जब सब तैयारी हो गई है तो यानी वो चीज़ होनी ही है ना, सबके पास है ये हथियार, तो यानी सब लोग तैयार हैं। आप सोचिए, जब आप कुछ करते ही नहीं है, आप चाकू घर पे रखेंगे तो सब्जी कट करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो उससे काटते हैं। अगर हथियार है तो कुछ ना कुछ तो उसका उपयोग करेगा इंसान। और अभी के टाइम पे सबके मन की स्थिति क्या हो गई है, सारे इंसान भ्रमित हो गया है। कुछ करने जाता है, कुछ कर रहा है, कोई किसी से बेमतलब लड़ रहा है, किसी को कुछ अलग टाइप की बीमारी हो रही है। और ये बीमारियां भी कई तरीके की आने वाली हैं, ये भी आपको बता देते हैं। महंगाई भी बढ़ेगी, ये भी सच्चाई है। बहुत कुछ होगा और आपको बहुत कुछ तो अभी भी दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, सच में जैसी भविष्यवाणी की गई है उसमें से तो अभी बहुत कुछ सच हो गया है ना। लग नहीं रहा है आपको 50% भविष्यवाणी सच हो गई है कि जब ऐसे ऐसी स्थिति बनेगी तब भगवान आएंगे, कल की जी आएंगे करके सबके सामने। तो 50% बातें सच हो गई है। ऐसी 50% स्थिति तो बन ही गई है, 50 बाकी है, वो भी बनने में टाइम नहीं। सब पूछते हैं ना कि कल की जी कब आएंगे सबके सामने। तो 50% स्थिति बन गई है, 50% बनने में ज़्यादा देर नहीं है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि नवरात्र स्पेशल है इस बार। नवरात्रि में सब देवियाँ जो हैं चैतन्य हो जाएंगी, जागृत होने लगेंगी। कल्कि जी की एनर्जी से उनको ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जागृत होने का मतलब है, कलयुग के बंधन में वो भी बंधी हुई थी ना। कलयुग में एक नियम था, है ना, भगवान अपने नियम के तहत चलते हैं। उसी तरीके से देवियाँ भी अपने एक नियम में थी। लेकिन अभी कल्कि जी की एनर्जी से उनके भी जो कलयुग के नियम थे वो सारे खत्म हो गए। अभी तो बहुत भयानक जो टाइम आने वाला है, जिसके बारे में सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, वो अभी का ही टाइम है और वो 2026 ही है। तो आप सब लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि ऐसी ऐसी स्थिति बनने वाली है। और अब यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर है, जितनी भी सारी भविष्यवाणियों में ये बताया गया है कि ऐसी स्थिति बनेगी तो उससे कैसे बचा जाए। तो कैसे बचा जाए बताइए। आपको इतने सारे तो वीडियो सुने हैं। भक्ति करके बचा जा सकता है, भगवान का नाम लेके बचा जा सकता है। तो आप अभी से अभी अगर आप नाम नहीं लेते, भक्ति नहीं करते, तो अभी से शुरू कर दीजिए, तुरंत ही शुरू कर दीजिए और भगवान पर विश्वास करिए। कोई हम ऐसा वीडियो आपके लिए नहीं बनाते कि आपको भ्रमित करने के लिए भी कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। जो फील होता है, जो देख रहे हैं, वही वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं पूछते आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपको कैसे पता। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे ना 10-12 साल हो गए ध्यान करते हुए। कुछ तो भगवान के, बार बार आप किसी काम को करोगे, अच्छा करो बुरा करो, तो कोई भी काम आपको ब्याज सहित आपको वापस मिलता है। इसी तरीके से जब आप अच्छा काम करते हैं तो ब्याज सहित मिलता है। हो सकता है इस ध्यान के ये प्रभाव है कि कुछ चीज़ें फील होती हैं, है ना, कोई चीज़ें समझ आती हैं। आप भी ध्यान करने का ज़रूर ट्राई कीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए। और एक बात और, हम अपने वीडियो में बाहर के दुनियादारी में आपको संसार में कैसा रहना चाहिए ये नहीं बताते। आपके आत्मा के कल्याण के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है हमारा वीडियो, लेकिन हम अपने वीडियोस में सिर्फ आत्म कल्याण की बात करते हैं। संसार में कैसा रहना है, क्या करना है, ये अपने आप आ जाता है। जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं ना, तो पूरी दुनिया की चीज़ें हमको जब दिखाई देने लग जाती है ना, तब हम
क्या संसार में कैसे रहना है ये भी सीख जाएंगे। लेकिन पहले जो करना है, अपने अंदर जाइए और आत्मा से कनेक्ट होने की कोशिश तो करिए, फिर बिल्कुल आप कल्कि जी आपके सामने बिल्कुल ही प्रकट हो जाएंगे। अगर आप कल्कि जी से कनेक्ट होते हैं तो देखिएगा कैसे आपके सामने आते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए हमारा वीडियो, और जो नए हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।